evening to all of you. Hi everyone. I would request everyone to open up their cameras please. And I hope आप सभी लोग अपने बच्चों के साथ में अपने नीस नेफ्यूज के साथ में यहाँ पे आए हैं. So today's workshop is going to be very informative and very एक्साइटमेंट फुल भरी हमारी वर्कशॉप रहने वाली है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो, आई होप यू आर एंजॉयिंग योर क्लासेस विथ योर ट्रेनर्स. एंड मैं जानना चाहती हूँ किन किन की ये फर्स्ट वर्कशॉप है. ऑल्सो आप में से कितने लोग यहाँ फर्स्ट टाइम आ रहे हैं हमारे साथ वर्कशॉप लेने. कैन आई नो ऑल ऑफ यू पीपल, कैन यू रेज योर हैंड्स. So we have Shweta ji here. I think it's her first. Zainab ji, first workshop. Okay, are you a skill ninja student or are you only you're a skill ninja student? That's great. We have Sunita ji also over here. Wonderful. So I hope आपका ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा. एंड आप स्टार्ट ही ऐसी वर्कशॉप के साथ कर रहे हो जो आपकी ग्रामर को सुधारेगी. सो आई होप यू एंजॉयड अलॉट ड्यूरिंग मकर संक्रांति. हमारी मकर संक्रांति पे एक खास वर्कशॉप हुई थी कुकिंग पे, जिसको आप देखना ना भूले ऑन आवर यूट्यूब चैनल. एंड yeah, and we are also having न्यू कोर्सेज कमिंग अप जिनके बारे में आपको डिटेल्स मिलती रहेंगी. तो आज क्योंकि हमारी स्पेशल वर्कशॉप है एंड वी आर ऑल्सो सेलिब्रेटिंग टुमारो आर रिपब्लिक डे, तो कोई मुझे बताना चाहेगा कि विच रिपब्लिक ईयर वी आर सेलिब्रेटिंग दिस टाइम इन इंडिया. यस, कैन आई नो. Please raise your hands or you can answer in the chat box. Yes, we have Seema ji who has answered correctly. Very nice. 85th? No, that's not. 76th, correct. Absolutely. So this year we are celebrating 76th, year of Republic in India. And do you know what is the theme of this Republic that we are celebrating, the 76th Republic? Can I know that? Very nice. Good job, all of you. We have Radha ji over here, Shama ji. Very nice, Dolly ji. All of you have given empowering women. Are you sure it is empowering women? I remember it was last times. ये पिछली बारी का था, इस बारी का नहीं है empowering women. So do you know what is the theme of this time's Republic Day parade that we are going to see, we are going to witness on 26th? Yesterday only, I think you were all there in our classes. I hope your trainers must have taught you this thing tomorrow, yesterday. Empowering girls, girl child, absolutely, absolutely, very good, very nice. So, this time, the theme is empowering girl child. एंड आप सभी के घरों में छोटी बच्चियां होंगी, प्यारी प्यारी बच्चियां होंगी, जो एक आशा के साथ, फेथ के साथ, होप के साथ आगे बढ़ रही हैं लाइफ में. और हम भी कभी उस टाइम से गुजरे हैं, राइट. तो आज की हमारी जो वर्कशॉप होने वाली है वो कुछ एजुकेशन से रिलेटेड है. एंड क्योंकि हम गर्ल एम्पावरमेंट, गर्ल चाइल्ड एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, तो हमारे साथ में आए हैं दिव्या मैम, who is our one of the youngest trainers, and she's been working with us from past 2-3 years. So hello Divya ma'am, how are you? Very good afternoon, Divishada ma'am. And I'm doing great. How about you, ma'am? Wonderful, wonderful. I'm absolutely fine. And thank you so much for joining today here, Divya ma'am, and also for this special workshop on grammar that we are going to learn. Right? Right. So apart from the classes, हमारी ladies की हमेशा से एक एक इच्छा रहती है कि मैम हमें कुछ और सीखना है, कुछ नया सीखना है. हम बेसिक ग्रामर तो सीख ही रहे हैं और हमारी ग्रामर कैसे सुधरेगी, साथ साथ ग्रामर के हम स्पोकन इंग्लिश भी कैसे बेटर कर सकते हैं और करेक्ट कर सकते हैं. तो आज की जो हमारी वर्कशॉप होने वाली है वो इसी चीज पे है. तो उससे पहले हम थोड़ा सा दिव्या मैम के बारे में जानते हैं. व्हाट यू ऑल से, राइट? ओके, सो लेट्स गेट टू लर्न मोर अबाउट दिव्या मैम हियर. ऑल राइट. सो क्या कहें हम दिव्या मैम के बारे में. इंग्लिश के तो ये एक्सपर्ट है ही, राइट, बट विद इंग्लिश शी इज ऑल्सो एक्सपर्ट इन कम्युनिकेशन. And she's also having a degree in English from Kurukshetra University with over 8 years of experience in the field of education.
इतने सालों से ये इस अपनी नॉलेज को शेयर कर रहे हैं लोगों के साथ में, एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं। एंड शी इज करेंटली एन ऑनलाइन ट्रेनर विद स्किल निंजा फ्रॉम पास्ट 3 years। सो उन 8 सालों में से कुछ साल इन्होंने हमें भी दिए हैं, ताकि हमारी जो स्किल निंजा की लेडीज है, हमारी जो स्किल निंजा की गर्ल्स हैं, वो एम्पावर हो। एंड शी इज लॉट शी इज टू मच पैशनेट अबाउट हर वर्क। सो व्हाट डू यू हैव टू से, दिव्या मैम, टू आवर ऑडियंस? Thank you so much, Devishada ma'am, for such a wonderful introduction. And I would like to, greet my audience with a very good afternoon, my special audience. Special because, you are here with your kids, and I know the exam fever is on, and you all are very anxious about their results. But, I am pretty sure that this workshop आपके लिए इतनी knowledgeable होगी कि your children would be able to ace their exams and वो smooth journey बना पाएंगे अपने exams की with lots of knowledge from this workshop. So I think, ma'am, without any delay, I want a thumbs up. I can't see many kids along with us. So please अपने बच्चों को बिठाइए so that they gain directly from me and they understand it. And we have specially made it a pictorial presentation ताकि हम आपको easily pictures के through समझा सके. So I just Yes. want thumbs up from the kids also कि हम लोग इसमें active रहेंगे. And for that, Divishita ma'am, I want कि किसी एक को unmute किया जाए ताकि वो हमारे further sentences को read कर सके. Absolutely, ma'am. Absolutely. First of all, I would want everyone to please have your kids with you. Also, you can have a pen and paper and a notebook with you, because हम आपके साथ कुछ notes भी share करने वाले हैं. पर चिंता मत करना, अगर आपका कुछ भी मिस होता है तो हम आपको recording भी available करवाएंगे on our YouTube channel. So stay tuned. We have Zainab ji over here. So, Zainab ji, do you have a kid with you? And others also, please have come and take this workshop with your kids. Yes, Zainab ji, will you please unmute yourself? Yes, Zainab ji, you can unmute yourself. Yeah. Yes, ma'am. Yeah, so ma'am is going to, tell you something to read, and then you have to read it. Let's continue. Okay, ma'am. Zainab ji, I would like you to read the sentences and answer the particular question I am asking. So, is it fine with you? मैं आपसे कुछ questions Yes. करूँगी, आपको उसका Yes, answer. ma'am. So please Okay, ma'am. start. Please start, Zainab ji. Let's read. First She sentence. is going down the stairs. Very right. मैम वो कहाँ जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है? Can you वो tell? डाउन वो सीढ़ी से नीचे उतर रही है. Down. So I think ये down word हमें बता रहा है उसकी direction in which she नीचे. is moving. Very right. Very right. And if we go on to second sentence, please read it, ma'am. Let's meet at 5 p.m. 5 Very बजे nice. हमसे मिलो. Right. So which word is telling कि particularly 5 बजे ही मिलना है? Can you guess? वो कौन सा word है Yes, ma'am. जो बता रहा Let's, है ma'am. कि let's meet at 5 p.m. Am I right? कि 5 p.m. Yes, at. मिलना है. Right? Before that नहीं, Yes. after that नहीं, around नहीं, but particularly at 5 p.m. So यहाँ पे at हमें उसका point of time बता रहा है. Third sentence, Divishita ma'am. Zainab ji, please read. He is. I think we've lost connection with her. Anybody else? Yeah. Anybody else who wants to read, please raise your hands. Yeah, we have Chanchal ji over here. Yes, Chanchal ji. He is sitting on the chair. Yeah, ma'am, you're on mute. Yes, sorry. वो कहाँ पर बैठा हुआ है चंचल जी? Chair. On the chair. पर. On. ठीक है ना, तो वो Yeah. वर्ड कौन सा हमें बता रहा है? पर. On. On the word, on the chair. Very right. And next अगर हम read करें sentence. There is a tree between the two houses. Very correct. Very correct. वो ट्री कहाँ पर है मैम स्पेसिफिकली? ट्री कहाँ पर है इस सेंटेंस के थ्रू अगर हम एनालाइज करें? वो दोनों घर. Between two houses. वेरी राइट, वेरी राइट. तो दो घरों के बीच में है. मीन्स वो हमें स्पेस, स्पेशियल रिलेशनशिप बता रहा है कि Ma'am, we दोनों. have Indu ji over here who would like to read. ओके, श्योर श्योर. थैंक यू चंचल जी. तो दोनों घरों के बीच में है, एंड वो वर्ड कौन सा है? बिटवीन.
Last but not the least, I think next one. Yes. We spoke about her. Wow, you made my day. You know, I would wanted since long for a child to read that. We spoke about her. वो किसके बारे में बात कर रहा है, dear? क्या guess करोगे? About her. About her. Very right, very right. तो वो हमें किसी नए पर्सन से इंट्रोड्यूस कर रहा है ना. मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, वो थर्ड पर्सन जो भी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, और वो कौन सा वर्ड हमें गेस आउट करने के लिए हेल्प कर रहा है? अबाउट. सो दीज वर्ड्स डाउन, एट, ऑन, बिटवीन, अबाउट, ये सब क्या है? दे आर prepositions, right? So we are going to learn prepositions through this workshop, and it is going to be very wonderful because हमारे basic doubts clear होंगे, बहुत कुछ होगा. So don't worry कि ये कोई monotonous सी हमारी workshop नहीं होने वाली है. इसमें काफी चीजें हमने manipulate करके, उसको modulate करके आपके लिए यहाँ पर लाए, ताकि वो easily आप उसको grasp कर सको. Okay. Many times बच्चे बोलते हैं कि मम्मा मैम ने ना इतनी बड़ी डेफिनेशन दे दी है preposition पे, मुझसे तो नहीं लर्न हो रही है. Am I right? Give a thumbs up and be interactive. अगर आपको भी ये फेस करते हैं, मतलब ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं. सो preposition भी कुछ भी नहीं है. इट इज जस्ट कि वो वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन को रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ कनेक्ट करता है. राइट? नाउन हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया प्रोनाउन, एंड सेम वो रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करता है. और जब वो कनेक्ट करता है तो अभी हमने देखा वो हमें क्या क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है ना, डाउन बता रहा है, टाइम हमें एट पर्टिकुलरली बता देता है, प्लेस हमें ऑन, स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन, और एक थर्ड पर्सन को जो इंट्रोड्यूस कर रहा है वो अबाउट हो गया. सो दे आर वेरी सिंपल. और आप लोगों को यही उसमें स्टेटमेंट में लिखना होता है, डेफिनेशन में लिखना होता है कि वो कनेक्ट करता है एंड वो अपने आप को अपनी डायरेक्शन शो करता है, टाइम शो करता है, प्लेस एंड सो ऑन. एंड फॉर ऑल दीज वी हैव सो मेनी प्रेपोजिशंस, जैसे कि इनसाइड, ऑन, बिहाइंड, ओवर, विद, आउट. एंड आई नो कि मैम ऑलरेडी हम बहुत स्ट्रेस्ड आउट है एग्जाम्स में पढ़ के, और हमें टेंस मत कीजिए. सो डोंट वरी, इट विल बी अ वेरी ईज आफ्टर दिस वर्कशॉप फॉर यू ऑल. नेक्स्ट अगर हम देखें इस आज की वर्कशॉप का मेन एजेंडा क्या है, we'll be covering simple prepositions, zero prepositions, some confusing prepositions, and prepositional verb. वाओ Fine. मैम, आई थिंक हमारी ऑडियंस को आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एंड Right. स्पेशली मैं एक्साइटेड हूँ. व्हाट इज द जीरो prepositions? I know. You know, this is a very new term for many of us. जबकि इसका यूज सबको पता होता है, या हम में से काफी लोगों को पता होता है, बट ये जो जीरो preposition टर्म है, this might be very new to many of ladies as well as the kids. So we don't worry, let's keep it a suspense. धीरे धीरे clear कर देंगे, and it is very easy. First one is simple preposition. अब जैसे ये word ही बता रहा है simple, means ये single worded है. And I want kids to be very active. आंसर करना है, चैट बॉक्स में प्लीज आंसर्स लिखने हैं, ताकि आप आज की वर्कशॉप जो स्पेसिफिकली किड्स के ऊपर हमने डायरेक्ट की है, हमने उस इन्वॉल्व किया है अपने किड्स को, वही रीजन है कि हमें आप लोगों के मार्क्स अच्छे चाहिए एज वेल एज योर अंडरस्टैंडिंग. फाइन, लेडीज तो हमारी प्रो हो ही जाती हैं थ्रू वर्कशॉप्स एज वेल एज सेशंस के. फर्स्ट अगर हम उठाते हैं सिंपल प्रेपोजिशन, एक वर्ड वाली, वो है ऑन द बॉक्स. कैन यू सी दिस बॉल ऑन द बॉक्स? मीन्स वो बॉक्स के टच में है, राइट? टच में है और उसकी अपर साइड पे है, वो लेफ्ट नहीं है, राइट नहीं है, उसकी अपर साइड पे है, तो वो हो गया ऑन द बॉक्स. जैसे मेरा अभी लैपटॉप कहाँ पर है, इफ आई से माय लैपटॉप इज ऑन द बॉक्स, ऑन द टेबल, वो एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कर रहा है, वो टेबल को टच कर रहा है और उसके ऊपर पड़ा, राइट? जब आपकी बॉल बॉक्स के अंदर चली गई है तो वो क्या हो गया, इन. एंड मेनी टाइम्स हम बोल देते हैं इनसाइड द बॉक्स, और वो क्लोज हो गया है, बंद है, तो वो इनसाइड हो गया, राइट? इफ आई होल्ड दिस पेन इन माई हैंड, तो आपको तब भी यही बोलना है कि मैम और मम्मा, माई दिस पेन इज इन माई हैंड, क्योंकि आपने उसको अपने हैंड्स के अंदर पकड़ लिया, तो इट वुड बी इन. इफ यू मूव ऑन फर्दर, ये बॉल बॉक्स के कहां पड़ी हुई है, नियर,
पास में दिख रही है ना आपको ये बॉल, समवेयर नियर बाय, है ना, तो हम लोग बोल देते हैं नियर या नियर बाय। अब जैसे कि इफ आई से देयर इज अ मॉल जस्ट नियर टू माय हाउस, मेरे घर के पास एक मॉल, तो पास वर्ड के लिए हम क्या बोल देंगे, नियर। नेक्स्ट इज फार फ्रॉम द बॉक्स। अब वो बॉल एक प्लेस पर फिक्स्ड है, वो दूर है बॉक्स से, राइट। अब मेरे घर के पास तो मॉल है, बट आप लोगों के घर के पास जरूरी नहीं है मॉल हो, तो आप लोग क्या बोलोगे, या देयर इज अ मॉल बट फार फ्रॉम माय होम, मेरे घर से दूर। फाइन। नेक्स्ट अगर हम चले, दैट इज नेक्स्ट टू द बॉक्स। मैम अभी तो नियर बोला था, तो नेक्स्ट भी वही बात नहीं हुई? नो, नियर इज समवेयर नियर, बट नेक्स्ट टू मीन्स बिल्कुल ही अगला, ठीक है, बिल्कुल ही अगला, उसके लेफ्ट साइड भी हो सकता है, राइट साइड भी होता है, बट बिल्कुल ही अगले वाला है, राइट। लाइक देयर इज अ हॉस्पिटल नेक्स्ट टू माय हाउस। फाइन, इतना कुछ है नहीं मेरे हाउस के आसपास, बट स्टिल देयर इज अ हॉस्पिटल नेक्स्ट टू माय हाउस। और आपकी टीचर्स भी तो बोलती है गो एंड सिट नेक्स्ट टू दैट चाइल्ड, उस, तो आप क्या बोलते हो, साथ वाले बेंच पे जाके ही बैठते हो ना उसके, सो इट इज नेक्स्ट टू द बॉक्स। नाउ बिटवीन द बॉक्सेस, ये मैं ज्यादातर आपके लिए स्पेस वाली लेकर आई हूं, सो दैट यू गेट टू नो कि प्लेसेस से ही आप एनालाइज कर सकते हो कि टाइम कौन सा, मतलब किस टाइम वाली प्रेपोजिशन में हमने कौन सी प्रेपोजिशन लगानी है, राइट। सो बिटवीन, मैम आई वुड वांट देवेशिता मैम द फॉन्ट टू बी रिड्यूस्ड अ बिट, थैंक यू। बिटवीन द बॉक्सेस मीन्स दो बॉक्स के बीच में है। फाइन मैम, अब दो के बीच में है तो क्या पर्टिकुलरली दो ही बॉक्स होने चाहिए? यस, यू आर वेरी राइट। बिटवीन का क्या मतलब होता है, दो बॉक्सेस, दो पर्सन या दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में है, तो वी यूज बिटवीन। लाइक इफ योर मॉम एंड डैड आर स्टैंडिंग ऑन द लेफ्ट एंड राइट साइड और आप उनके बीच में खड़े हो, तो व्हाट विल यू से? आई कैन सी इंदू मैम, सो with her child, and she is very attentive, so I am a lot of appreciation for her. So between my parents, where am I sitting? Between my parents, क्योंकि मम्मा भी है पापा भी है। Next is among the boxes. मैम between और among में क्या डिफरेंस होगा? होगा, क्योंकि वो बॉल दो बॉक्सेस के बीच में नहीं है, अब दो से ज्यादा के बीच में है, तो वो बीच वर्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं? among. The ball is among the boxes, मिडिल में वो सिचुएटेड है। फाइन, लाइक या मेनी टाइम्स आपकी टीचर्स बोलती है ना ऑन योर बर्थडेज, गो एंड डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग द चिल्ड्रन, बोलती है कि नहीं बोलती? जाओ और स्वीट्स, कैंडीज अपने फ्रेंड्स के बीच में बांट, तो वो बीच में वाला वर्ड कौन सा होता है? among. It can be amongst also. Fine. AMONGST भी हो सकता है. Don't worry. That among is for American English, amongst is for British English, but they are replaceable. तो आप among भी लिख सकते हो. Next comes is in front of the box. अब बॉल उसके सामने, उसके आगे जाके प्लेस हो गई है और वो रिवील हो रही है, सबको दिख रही है. So it means in front of the box. Like again, I would like to relate assembly में many a times it happens कि किसी बच्चे को बोला जाता है कि go and stand in front of that child. Am I right? जाकर उस बच्चे के आगे खड़े हो जाओ. Fine. And behind क्या हो गया? पीछे आ गए अब उस बच्चे की. Go and stand behind that child. तब आप दिखते नहीं हो. Right? This is very simple. In front and behind. ये opposites हो गए. Next slide, please, ma'am. In front and behind opposites हो गए. Same, we have many other prepositions जो कि आपको help कर देंगी नो एनालाइज करने में कि ये इसका ऑपोजिट होगा तो इसके साथ में वो लिख सकता हूं, है ना, और इसकी जगह पर ये पुट ऑन कर सकता. नेक्स्ट इज अबव द बॉक्स. दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज पे अटेंशन. अबव द बॉक्स इज, मैम अभी तो ऊपर भी तो था, ऑन तो भी तो लगा सकते हैं. नो माय डियर, ऑन में वो टच कर रहा था, बट अबव में वो टच नहीं करेगा, है ना. एक तो टच नहीं करेगा और डिस्टेंस बन जाता है, उसी वजह से डिस्टेंस बन जाता है.
और मोरोवर वो स्टेशनरी हो जाता है, मींस फिक्स्ड रहता है। फाइन, अभी बॉल क्या है, एक डिस्टेंस पर है अपर साइड पे और बॉल फिक्स हो गई है। लाइक इफ आई से देयर इज अ पेंटिंग अबव द विंडो, तो पेंटिंग और विंडो फिक्स है ना अपनी जगह पर, बट बीच में गैप है तो हमने बोल दिया अबव द विंडो। नाउ इज बिलो द बॉक्स, अब बॉल बिलो है बॉक्स के। अब हम बिलो भी लगा लेते हैं, अंडर भी लगा लेते हैं, although they are replaceable, but below में there is almost always a gap, ठीक है, हमेशा नहीं होता है बट या ऑलमोस्ट एक गैप होता है, और वो दोनों चीजें फिक्स्ड रहती है और ज्यादातर हमें दिख जाती हैं वो चीज इजीली, तो हम बिल्कुल ये नहीं बोल सकते अंडर है, बिलो यस इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल और उससे बहुत क्लियर हो जाएगा। जैसे पेंटिंग अगर ऊपर थी तो आई कैन से बिलो देयर इज अ बॉल बिलो दैट विंडो, ठीक है, वो विंडो के नीचे है। या आपके टीचर्स भी बोलते हैं आपको डोंट राइट बिलो दिस लाइन, इस लाइन से नीचे मत लिखना, ठीक है, ऑल्दो आप इधर उधर लिख सकते थे बट इस लाइन से नीचे नहीं लिखना, तब हम बिलो लगा दें। तो अब अंडर कहाँ लगाना है मैम, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। अंडर में वो चीज जो नीचे है, बॉक्स ने जैसे उसको पूरा कवर कर लिया है, राइट, पूरा कवर कर लिया, तो अब बॉल हाइड हो गई। इसमें मैंने आपको बोला था वो दिख जाएगी, बट इसमें हमें बॉल अभी तो पिक्चर में लग रहा है ना, अदरवाइज अगर मैं आपको बोलूं कि आप बहुत एक्सेस में टेलीविजन वॉच कर रहे थे, राइट, यू वर वॉचिंग अ लॉट ऑफ टेलीविजन, ममा गॉट वेरी डिसअपॉइंटेड फ्रॉम दिस, और ममा ने आपका रिमोट लेकर पिलो के क्या बोलोगे, बिलो रखा कि अंदर रख दिया, छुपा दिया ना, आपको नहीं दिखता उसके बाद, या कहीं भी छुपा दिया तब आपको नहीं दिखता, तो दैट वुड बी अंडर द पिलो और द बेड। Sometimes we use under for age also, so please, और other uses भी होते हैं जिनमें हमें अपना ब्रेन यूज करके उसको लगाना पड़ेगा। जैसे कि एज के लिए हम बोल देते हैं, I have given an example that children under the age of 12 are not allowed or supposed to watch this film. Means 12 साल से कम एज के बच्चे इस पिक्चर को नहीं देख सकते हैं। बट बिलो हम ज्यादातर किस चीजों के लिए लगाते हैं, वर्टिकल स्केल्स के लिए। वर्टिकल स्केल मीन्स जिसमें हम मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर हो गया, वाटर लेवल हो गया, एंड इवन अमाउंट ऑल्सो। लाइक कभी कभार होता है ना, द टेम्परेचर इज बिलो 0 डिग्री टुडे, तो वो लाइन बना है वो मार्क, और उसके नीचे हम बोल देंगे इज, वो स्केल पे मेजर कर रहे हैं और बोल देंगे द टेम्परेचर इज बिलो 0 डिग्री टुडे। सो आई होप, इज इट क्लियर टू ऑल? फाइन, बिफोर दिस प्रैक्टिस आई वुड वांट दिविशिता मैम की सब प्रैक्टिस करें, सो प्लीज आस्क देम कि चैट बॉक्स में आंसर्स चाहिए ही चाहिए हमें, एंड प्लीज we'll keep a watch. Yeah, absolutely, ma'am. Our audience is quite interactive today, and they are keep on asking and answering at the same time while you were, replying. So I think we can get started. So audience, ma'am is going to ask you a few questions, and if you are able to answer it correctly, then that's great. Let's start. And if you have any queries, I would take up at the end, or help you out with it. So can you see the grocery store is dash the city hall? This is a blank in front of you, and grocery store is on the extreme right side of this picture. दिख रहा है ना सबको? Fine. तो grocery store is dash the city hall. City hall ये रहा उसके लेफ्ट में, तो वो उसके next to बोलेंगे, opposite बोलेंगे कि between बोलेंगे हम लोग? Yes, I can see many answers. Yes. So grocery store is dash the city hall means next to the city hall. बिल्कुल साथ वाला. Fine. And if we take up the second slide, there is a tree dash the gym. ये रहा जिम का साइन. Can you see on the extreme left corner now? ये जिम का साइन है और ट्री ये रहा. So there is a tree dash the gym. In front of बोले, opposite बोले कि between बोले? Please write. Yes, there is a tree in front of the gym. उसके सामने है.
बट अगर इन फ्रंट हुआ तो ये ऑपोजिट वर्ड मैम कहाँ लगाएंगे, है ना, ऑपोजिट वर्ड कहाँ लगाएंगे? सी, ऑपोजिट तब होता है जब हम दो चीजों के फेस की बात करते हैं, वो एक दूसरे को फेस कर रहे होते हैं। मीन्स लाइक इफ यू से कि सिटी हॉल का अगर गेट, हॉस्पिटल के गेट, दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, फेसिंग है उन दोनों की, तो वो ऑपोजिट होगा, राइट? बीच में रोड हो सकती है, लेन हो सकती है, या कुछ भी नहीं, जरूरी नहीं, फाइन। तो उस केस में हम ऑपोजिट बोलते हैं। इन फ्रंट ऑफ और ऑपोजिट में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट इज देयर इज अ स्कूल डैश द हॉस्पिटल. Now this plus sign represents the hospital and this is a school. So can you guess? There is a school dash the hospital. Before I could answer, I could see many of them answering. So it is just. Ma'am, I think our audience is quite confused here because all of them are saying between, next to. Okay. Can you okay. clear the confusion, please? Sure, sure. See, this school is on the extreme right. देख रहे हो ना आप लोग? So ये school अगर hospital के पास में है तो नियर बोलेंगे या फिर नेक्स्ट टू भी बोल देंगे। नेक्स्ट टू मीन्स उसके बिल्कुल नेक्स्ट वाला। मैंने आपको बोला था लेफ्ट साइड भी हो सकता है, राइट साइड भी हो सकता है। सो जस्ट नेक्स्ट, बिल्कुल ही नेक्स्ट वाला, फाइन। बिटवीन क्या होता है? दो चीजों के बीच में, जैसे मैंने बोला था बिटवीन वॉज दो चीजों के बीच में है। हाँ, तो आप लोग बोल सकते हो कि सिटी हॉल और उसके बीच में है हमारा रेस्टोरेंट, ठीक है। इफ यू मूव ऑन फर्दर, yes, ma'am. I think our audience, we should be able to appreciate our audience because बहुत लोगों ने यहाँ पे हमारे साथ में participate किया, तो good job everyone, and we would like to clap for you all. Thank you, and good job to all of you, who are very active, and this gives an energy and boosts the trainer as well, है ना? So उसके लिए thanks and kudos to all. If you move on further. Yes, next we are having movement prepositions. So please, I hope you all are making notes with us, and make sure that there is difference between simple prepositions and movement prepositions. Preposition, simple word, single worded. Yes, movement वो place में थे, वो fixed थे। अब हम बात करेंगे prepositions जो movement में आ जाते, right? और यही इनको difference clear करना जरूरी होता है, फाइन। अगर मूवमेंट की बात करें एंड हम फर्स्ट अगर प्रेपोजिशन उठाते हैं तो दैट वुड बी जो हमें उसकी मूवमेंट्स बता रहे, जैसे कि इनटू द बॉक्स। अब बॉल बाहर है और वो इनसाइड जा रही है, वो अंदर बैठी नहीं हुई है। इट इज नॉट इन द बॉक्स, वो बाहर से अंदर आ रही है। तो इस मूवमेंट के लिए हम वर्ड क्या बोलेंगे? इनटू द बॉक्स। जैसे कि very easy example if I give, the cat jumped into the well. वो अंदर नहीं बैठी थी, it was not in the well, बाहर से अंदर आई है तो वो मूवमेंट हो गया, तो वो into the well हो गया, राइट? और आउट ऑफ द बॉक्स अगर नेक्स्ट पिक्चर देखें, पहले बॉल अंदर थी, इनसाइड थी, अब वो वहां से बाहर आ गई है, तो आउट ऑफ द बॉक्स। दिस इज वेरी सिंपल एंड जस्ट ऑपोजिट ऑफ इट। आउट ऑफ द बॉक्स जैसे हम बोल सकते हैं, या द चिक केम आउट ऑफ द एग शेल, है ना? जो चिक था वो एग शेल से बाहर आया ऑन हैचिंग, फाइन। इज इट राइट? हैच हुआ एग, तो जो चिक है वो एग शेल से बाहर। I can see someone raising their hands. Please send your queries in the chat box so that I can answer and clarify here and right now. Towards the box. Can you see this ball coming towards the box? Means उस तरफ आ रहा है, उस डायरेक्शन में आ रहा है, उसके पास आ रहा है। Fine? Can you see this movement I've made? दूर से उसके पास आ रहा है। If I take up an example, yeah, it is a very interesting example. If I take that, suppose you and your mom went to the mall. Mall गए आप दोनों, and mama wanted to do shopping, है ना? Is it very obvious कि ममाज लग जाती हैं शॉपिंग में, and you want कि हमें ममा किड जोन में बस छोड़ दो, आप जहां मर्जी शॉपिंग करने मॉल में चले जाओ। So you go into the kid zone. अब थोड़ी देर बाद you call up your mom कि मम्मा कहाँ हूँ, आई एम डन विद द गेम्स एंड ऑल। तो मम्मा कहती है डोंट वरी, डोंट बी इम्पेशेंट, आई एम कमिंग टूवर्ड्स द किड जोन। मैं उसी तरफ
आ रही हूं, आपके पास ही आ रही हूं. फाइन. सो टूवर्ड्स द किड्स. हाँ, फिर अवे अगर हम रिलेट करें तो फिर हम दोनों अवे चले गए. पहले तो आउट ऑफ द मॉल आए और फिर उससे दूर चले, तो अवे फ्रॉम द मॉल. और यहाँ पे दूर के लिए क्या है? बॉल इज गोइंग अवे फ्रॉम द बॉक्स. पास्ट द बॉक्स. अब ये पास्ट क्या होगा? कैन यू मैम प्लीज क्लैरिफाई? यस, फॉर श्योर. पास्ट द बॉक्स मीन्स वो उसके बिल्कुल पास से निकल गया. पास है नहीं, नेक्स्ट टू नहीं है, बट निकल गया. ना बिसाइड है ना नेक्स्ट टू है, बट उसको क्रॉस करके निकल गया साइड से. इफ आई टेक एन एग्जाम्पल, ही ड्रोव पास्ट माई हाउस. फाइन. वो मेरे घर के बिल्कुल पास से ड्राइव करके निकल गया. फाइन. तो तब हम क्या यूज करते हैं? पास्ट. कोई चीज आपके घर से जस्ट पास करके निकल गई साइड से. नेक्स्ट इज ओवर द बॉक्स. बॉल एक साइड से दूसरी साइड पर गई है. फाइन. बट अपर लेवल से होकर गई. मूवमेंट में है डियर. अबव नहीं है, ऑन नहीं है. ऑन भी फिक्स्ड होता है, अबव हाइट पे होता है, बट ओवर मींस ऊपर से निकल के दूसरी साइड पर चली गई. फाइन. दैट इज ओवर द बॉक्स. हाँ, अराउंड को अगर हम दे तो अराउंड द बॉक्स मींस हम सर्कल्स ले रहे हैं. लाइक द बॉल इज टेकिंग, सॉरी, इज गोइंग अराउंड द बॉक्स. उसके सर्कल्स काटते. इफ यू कोरिलेट लोरी, जस्ट लोरी पास्ड बाय, एंड आपने बॉनफायर के अराउंड क्या लिए थे? व्हाट डिड यू टेक? सर्कल्स. सो वी मूव्ड अराउंड द बॉनफायर. हम लोगों ने उसके बॉनफायर के सर्कल्स लिए थे, एंड वी मूव्ड अराउंड द बॉनफायर. राइट? डिड यू रियली टेक अप? Did you really take it? Sorry, took it? Yeah. Very Yeah. nice, very nice. Yeah, very nice. Next is on to the box. Ma'am, इतनी सारी पढ़ाई जा रहे हो. On, above. I hope it is making, clarity is bringing a clarity for you all कि on एक touch है, above touch नहीं है, over ऊपर से निकल कर चला गया है. नाउ ऑन टू वुड बी बॉल बाहर थी, अब उसके ऊपर आके. दिस ऑन मीन्स ऊपर आके टच कर रही है, बट टू इज मूवमेंट. राइट? ऑन टू द बॉक्स. राइट? इफ आई से द लीफ फेल ऑन टू द ग्राउंड. लीफ ऑन टू द ग्राउंड आई है मीन्स उसके ऊपर आ गई है और वो मूवमेंट से आई है, पहले से नहीं थी. सो मेक इट अ पॉइंट, नेक्स्ट टाइम आपने ऑन नहीं लिखना है. कोई चीज किसी चीज के ऊपर जाके अगर फिक्स हो जाए तो हम बोलेंगे ऑन टू दैट थिंग. ऑफ द बॉक्स मीन्स अवे हो गई है. पहले ऊपर थी, अब वो वहां से कनेक्शन तोड़ चुकी है, वहां से हट गई है. लाइक इफ यू से ही फेल ऑफ द बाइक, एंड आई माइंड यू ये OFF वाला ऑफ है, OF सिंगल OF वाला नहीं है. सो ऑफ द बाइक मीन्स वो बाइक में था पहले, वहां से गिर गया है, तो वो वहीं पर था पहले. फाइन. जस्ट गिव मी अ थम्स अप. ग्रेट. डाउन द स्टेयर्स. तो मैम ऑफ और डाउन में क्या डिफरेंस हुआ? आई टोल्ड यू उसने कनेक्शन छोड़ दिया है, दूर हो गया है. बट डाउन मीन्स इट इज कमिंग down the stairs with the help of that. Fine. And up the stairs means he was climbing up the stairs. वो ऊपर की तरफ जा रहा. Right? So this are movement prepositions. वो वाली place की location की थी जो fixed थे. So I think this is very much clear to all of them. And if still they have any queries, I'll take up at the end for sure. If we move on to the next slide, ma'am, I want this slide to be answered by my lovely audience. So we keep. ट्रेन कहाँ जा रही है? Yes, हम पता नहीं कहाँ जा रही है exactly, है ना? कहाँ जा रही है, towards which state or what you can say. But yes, ये ट्रेन किधर
मतलब कौन से डायरेक्शन में जा रही है, ये आप वेरी वेल आंसर कर सकते हो. सो लेट्स आस्क द ऑडियंस मैम, एंड इफ आई आस्क कि द ट्रेन इज गोइंग डैश द ब्रिज, कैन यू सी दिस ब्रिज? Someone said past. पास्ट, पास होता है पास Towards. निकल के चल गई. टुवर्ड्स मीन्स उसके पास आ रही है, बट वो तो उसके Over. ऊपर On. से जा. Okay, great. I'll clear all if nobody is able to crack it, I think. Right. No. Yeah. So let me open the suspense. Past, dear, pass होता है जस्ट पास से निकल गए, बट ये ट्रेन उसके ऊपर से जा रही है. फाइन, एक साइड से दूसरी साइड तक जा रही है, तो इट इज गोइंग अक्रॉस द ब्रिज. इट इज गोइंग अक्रॉस, उसको क्रॉस करके जा रही है. जैसे हम रोड के लिए भी तो बोलते हैं, द चिल्ड्रन आर गोइंग अक्रॉस द रोड. वेरी राइट, वेरी राइट. यू नो, शी इज माय डियर हार्ट. सो लग रहा है कि जैसे आंसर्स कर रहे हैं एक्टिव है. सो इट इज गोइंग अक्रॉस द ब्रिज. हाँ, ओवर तब बोल सकते हैं जब नीचे से कोई रिवर जा रही हो, है ना, नीचे से रिवर जा रही है तो उसके ऊपर से, ओवर दैट रिवर. बट हाँ, उसके ऊपर है और एक साइड से दूसरी साइड क्रॉस कर रही है. जैसे हम जेब्रा क्रॉसिंग पे नहीं जाते, रोड के एक साइड से दूसरी साइड, उस पे होते 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 उसको क्रॉस कर जाते हैं. ऐसे हम ब्रिज के इस साइड से उस साइड से क्रॉस करके निकल गए. फाइन. Has this brought a clarity to you? Yes, ma'am. Now audience is able to write the correct answers. Great. अब next जो है, the train you can say is going through the tunnel, है ना, through the tunnel. या आप भी तो इस टाइम जा रहे हो. You are right now, if you see the motion, going through the tunnel. अब through में क्या डिफरेंस हुआ, एक साइड से दूसरी साइड पर तो गए, बट उसके अंदर से होके गए. ठीक है, इन दैट थिंग, ऑन नहीं, अब उसके अंदर से निकल के जा रहे हैं, तो वी विल से थ्रू द टनल. एंड इफ आई कोरिलेट, आप थ्रू और भी कर सकते हो. यस, बिफोर यू नो इट समथिंग केम टू माई माइंड एंड आई वांट टू मेक अ क्लैरिटी कि जब आपको मैम या मम्मा बोलते हैं गो थ्रू दिस चैप्टर थरली, तो थ्रू भी बोलती है ना मैम या मम्मा, तो मीन्स अच्छे से वो सारी नॉलेज लेते 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 आप उसको ग्रैस्प करते करते जाओ. राइट, तो यू आर इनकलकेटिंग दैट होल नॉलेज विद इट. फाइन. सो तब आपको थ्रू भी यूज किया जाता है. नेक्स्ट इज दैट ट्रक विच इज गोइंग डैश द रोड. कैन यू गेस? Yes, it is going. Yeah. Yes, somebody hit it. It is going along the road. I could see only one of them answering it correct. On, हाँ, road के ऊपर जा रही है, on the road, but it is going along the side. ठीक है, along that side wall of the road. ठीक है, उसके साथ साथ मीन्स रोड भी चलती जा रही है. दैट थिंग व्हाट यू कॉल इज द साइड, द साइड्स ऑफ द रोड, वो भी चलती जा रही है. एंड दैट यू नो ट्रक इज ऑल्सो क्रॉसिंग. हाँ, ऑन द रोड भी बोल सकते हैं जब उसके ऊपर वाली पिक्चर को हम एनालाइज करें, तो इट इज मूविंग. बट अगर मैं ऑन लूं तो वो तो स्टैटिक हो गया ना, वो तो फिक्स्ड हो गया. वो रोड पर है बट रोड के साथ साथ चल रहा है, तब क्या बोलूंगी? इट इज गोइंग अलोंग. Has it brought a clarity to you? On means fix रहेगी, ट्रक खड़ा रहेगा रोड पर, बट साथ साथ निकल के साथ साथ चल रहा है, उसके मीन्स it is going along the road, right, and not on the road. Next, मैम, आई थिंक हमने अब तक जितने भी prepositions सीखे हैं और जो भी हम आगे सीखने वाले हैं उसके लिए ऑडियंस बहुत एक्साइटेड है, पर मुझे जानना है ये जीरो prepositions क्या है. स्पेशली इस वर्ड ने मुझे इतना इंट्रीग कर दिया है, इतना क्यूरियस कर दिया है कि अब मैं सच में जानना चाहती हूँ कि व्हाट आर एक्चुअली द मीनिंग ऑफ जीरो preposition. Devishita ma'am, I can see that eagerness of them also. आप तो stuck हो गए हो कि मैम what is zero preposition? Yes, ma'am. Yes. I know. And let's open the suspense. मैं खोल देती हूँ suspense कि zero prepositions क्या होती है. मैम, ये तो एक न्यू टर्म है जीरो preposition. ये ना हो कि एग्जाम में हमें जीरो ही ला दे.
है ना, आए तो प्रेपोजिशन सीखने थे और पता चले कि जी 0 मार्क्स हमें दिला दिए. नो नो नो, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन फॉर श्योर. सो 0 प्रेपोजिशन मीन्स जब किसी वर्ड के साथ प्रेपोजिशन नहीं लगती. फाइन. जब किसी वर्ड के साथ, कैन यू सी, वर्ड्स दैट डोंट नीड प्रेपोजिशन, जिनको प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं होती एक सेंटेंस में, उनको 0 प्रेपोजिशंस कहा जाता है. एंड माय डियर, हर बार प्रेपोजिशन लगाना नेसेसरी नहीं होता. राइट. एक सेंटेंस में आप सोचते हो कि हाँ, इफ आई टेक दिस एग्जाम्पल, एनी एंड ऑल वाला, कैन यू सी हियर? यस, एनी एंड ऑल वाला. Like if you say I'll be available all day, तो उसमें ये नहीं बोलना I'll be available on all day या at all day. हाँ, on all days हो सकता है, but I'll be available on all day, no, that is wrong. If you say call me at any time, call me at any time, that is wrong. ना any के साथ लगेगा ना all के साथ, कोई preposition लगाने की जरूरत नहीं. Same is the case with yesterday. Can you see this right side? Yesterday, today, tomorrow, maybe day after tomorrow. ये जो days है इनके साथ भी लगाने की जरूरत नहीं होती है. Like हम बोल देते हैं ना, she will meet me on tomorrow. That is wrong. She will meet me tomorrow. I had a speech competition on yesterday, mama. नहीं. I had a speech competition yesterday. तो कोई प्रेपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है yesterday, tomorrow या today से पहले. फाइन. नाउ इफ यू लुक एट द वर्ड्स जो पेयर करते हैं, जैसे कि this and that, last and next, every and each, last and previous also clicks to my mind. ये लिस्ट होती है जिसके लिए अगर आप सेशंस में रेगुलर रहोगे ना, तो आपको नॉलेज मिलती जाएगी. आपकी इंटरेक्शन से आप गेन कर लोगे कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ हमें प्रेपोजिशन नहीं लगानी. लाइक आई से इट अगेन, वी शैल मीट ऑन नेक्स्ट संडे नहीं होता, वी शैल मीट नेक्स्ट संडे. देयर इज अ पार्टी दिस संडे. फाइन. एंड when you say na, I am going to abroad, yeah, I am going to home, that is also wrong. I am going abroad, I am going home. Fine. So that should also be taken care of. Fine. So this, I think, ma'am, I have revealed the suspense 0 prepositions. थैंक यू सो मच मैम. सच में आज इतना बड़ा कंफ्यूजन हमारा दूर हुआ है, स्पेशली व्हेन वी से आई एम गोइंग टू होम. दिस हाँ. सेंटेंस वी यूज एवरी डे एंड वी डोंट रियलाइज कि ये एक्चुअली गलत है. गलत. So thank you so much ma'am for clarifying and rectifying us. And अब हमें सच में जानना है कि confusing prepositions क्या होते हैं, क्या कि होते हैं? हम इनको पढ़ के confuse हो जाएंगे सच में. नहीं 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 नहीं, ये कंफ्यूजन को दूर करेंगे. राइट. आई एम हियर टू रिमूव दैट कंफ्यूजन. हाँ, कुछ ऐसी प्रेपोजिशंस होती हैं जो रिप्लेसेबल लगती हैं बट होती नहीं है. सो इफ आई टेक ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज, can you see in, on and at written? I want your attention here only. In, on and at. See, ये दोनों टाइम के लिए भी यूज हो जाती है, तीनों, सॉरी, टाइम के लिए भी यूज हो जाते हैं, लोकेशन के लिए भी यूज कर लेते हैं हम लोग को. राइट. ये जो इन है, ये हम टाइम के लिए भी यूज कर लेते हैं एज वेल एज लोकेशन के लिए. सेम इज विद ऑन एंड देन एट. इफ आई टॉक अबाउट द जनरल और द बिगर टाइम, मतलब इफ आई से जनरल टाइम ले ले, जैसे सेंचुरीज हो गई, डेकेड्स हो गए, बड़ी बड़ी टर्म्स, ईयर्स, मंथ्स, वीक्स, तो इन सब में हम इन बोलेंगे. लाइक यू आर लिविंग, दिविशिदा मैम, यू आर लिविंग इन 21st century, am I right? Yes ma'am. On 21st century तो नहीं. Same is for years and weeks. जैसे हम बोलें कि my birthday, sorry, I was born in 1990. Oops, I revealed my age here. So just forget about it. I was born in 1990 अगर बोले तो ईयर के बारे में मैंने बताया. Same as I was born in 2006 or 2008 आप लोग बोलो, and so on. तो वो हम ईयर के साथ इन लगाएंगे क्योंकि वो एक बड़ा टर्म, ईयर एक बड़ा सा टर्म है. वीक भी बोलते हैं, जैसे कि अगर हम बोलें कि लेट्स मीट इन सेकेंड वीक
ऑफ फेब्रुवरी, सेकेंड वीक ऑफ फेब्रुवरी में मिलते हैं, ना पर ना एट, फाइन, तब हम इन यूज करें। इफ वी शिफ्ट ऑन टू ऑन, वो टाइम में क्या होता है, वो डेट बता दी उसने आपको, एटलीस्ट ज्यादा हम स्पेसिफिक हो गए, थोड़ा और स्पेसिफिक हो गए, हमने डेट बता दी, वो पूरा साल नहीं, वो पूरी वीक नहीं, वो पूरे मंथ नहीं, हमने डेट बोल दी, लाइक आई वाज बोर्न ऑन 3rd October 1990, है ना, तो वो डेट बता दी, हमने बोल दिया डे हो गया, लाइक हॉलीडेज के लिए ज्यादातर बात करते हैं, डे, इट वाज एन ऑफ ऑन लोरी, राइट, इट विल बी एन ऑफ ऑन मकर संक्रांति भी बोल सकते थे, या फिर इट विल बी एन ऑफ ऑन बसंत पंचमी, होता है ना, या वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन 26th of Jan, तो वो एक हॉलीडे की तरह हम लेते हैं, सो उसके लिए ऑन हो गया, वीकेंड्स हो गए, सैटरडे संडे, लेट्स मीट ऑन वीकेंड्स, आई एम अवेलेबल एवरी टाइम ओनली ऑन वीकेंड्स, ठीक है, ऑन वीकेंड्स, जो सैटरडे संडे या कहीं पर सिर्फ संडे को मानते हैं एज अ छुट्टी ऑल्सो एंड एज अ वीकेंड। अब एट टाइम के लिए कैसे यूज होगा, जब हम बहुत ही स्पेसिफिक हो जाएंगे, वी गेट वेरी मच स्पेसिफिक, जैसे हमने वो टाइम बता दिया कि टुडे द वर्कशॉप इज एट 3:30, ना हमने साल की बात की, ना हमने सिर्फ स्पेसिफिक कोई डेट की बात की कि आज है 25 जनवरी को, जब मैं बोलूंगी ना बिल्कुल 3 o'clock है, तब मैं बोल दूंगी एट 3:30 PM, राइट। अगर हाँ लोकेशन के बारे में बात करते हैं, तो वो भी एक बिगर टर्म, जैसे सिटी हो गया, आई लिव इन मोहाली, कंट्री ले लिया, वी ऑल लिव इन इंडिया, है ना। नेबरहुड की बात करें तो देयर इज अ कपल, देयर इज अ न्यू कपल इन माय नेबरहुड, राइट, तो मेरे नेबरहुड में एक न्यू कपल आया है, वहां पर हम इन लगाएंगे। सेम अगर हम ऑन लगाना चाहेंगे तो वो एक स्मॉलर टर्म के लिए यूज करेंगे, जैसे स्ट्रीट्स के बारे में बात करते हैं, लेन के बारे में बात करते हैं अपनी घर के बाहर वाली या सोसाइटी वाली, अवेन्यूज के बारे में बात करते हैं, बिगर रोड्स जो ट्रीज जिनके अलोंग होते, एंड इवन सॉरी द रोड्स, द सिंपल एंड द मेन रोड, GT रोड यू से, सो आई एम स्टैंडिंग ऑन द GT रोड, फाइन, आई लिव ऑन मेन स्ट्रीट, तब हमने ऑन लगा दिया। हाँ, जब आई गेट वेरी स्पेसिफिक, मैंने एड्रेस बता दिया, like Zainab ji, I can see, yeah, Chanchal and many more into ma'am also, कि हमने अपना एड्रेस दे दिया कि I live at 129 पार्क एवेन्यू, तो मैंने उस पर्टिकुलर अपने घर का एड्रेस दिया, तब हम एट पे आ जाएंगे, राइट। सेम इज फॉर द स्पेसिफिक लोकेशन, जब आप बोल देते हैं कि मम्मा आई एम स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ द स्कूल, मैं स्कूल के गेट पर खड़ा हूं, ना स्कूल के अंदर हूं ना स्कूल से बाहर हूं, मैं गेट पर खड़ा, तो दैट इज एट, फाइन। सो आई थिंक दिस हैज ब्रॉट अ बिगर क्लैरिटी टू यू, एंड इसके लिए मैं प्रैक्टिस भी करवाना चाहूंगी राइट नाउ हियर, सो काइंडली बी क्विकली बी एक्टिव विद योर चैट बॉक्स। मैम अब जानते हैं कि हमारी ऑडियंस ने कितना सीखा, एंड लेट्स टेस्ट एवरीवन्स नॉलेज, शैल वी? Yes. Let me read the sentence. The first sentence that I would want everybody to answer along with me is, oh my God, I've started receiving the answer. Just hang on. Let me read first. I bake cupcakes and sell dash the street. अभी हमने पढ़ा ना, dash the street. मैं केक को बेक करता हूँ and I sell on the street. Second sentence, Mahesh lives dash 112 Centra Street. मैंने एड्रेस पर्टिकुलर वो घर का एड्रेस बता दिया, तो वो एट हो गया। वेरी नाइस, ग्रेट ग्रेट सिद्धि जी। सो आई एम एट, आई स्टे ऑन महेश लिव्स एट 112 Centra Street. थर्ड इज आई लाइक टू मेडिटेट इन द मॉर्निंग। ठीक है, इन क्यों यूज किया, क्योंकि पूरे दिन का मॉर्निंग का टाइम मैंने उठाया है। इट कुड हैव बीन मॉर्निंग ऑल्सो एंड आफ्टरनून ऑल्सो। आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई कि जब हम नाइट की बात करते हैं ना, तो तब हम एट लगा, दिस इज एन एक्सेप्शन। नाइट के बारे में बात करते हैं तो लेट्स मीट एट नाइट, तो हम एट कर दें। इफ यू गो ऑन टू फोर्थ सेंटेंस,
Please pay attention in fourth and fifth sentence. My birthday is dash February. हम in लगाएंगे कि on. My birthday is in February. Month आ गया ना, जैसे year हो गया, month हो गया, बात की थी हमने, very nice. Fifth में हम लगाएंगे My birthday is dash February 21. या हम बोलेंगे dash February 21 और 21 February. तो 21st February. तो तब हम क्या यूज करेंगे? ऑन. देखो, एक 21 लगाने से, पर्टिकुलर डेट बताने से कितना डिफरेंस पड़ गया, राइट? इन क्या बन गया? ऑन. फाइन. सो अगर आप टाइम भी बता दोगे कि मैं बॉर्न हुई थी एट 10 AM ऑन 21st February. सो आप एट बता दिया अपनी पर्टिकुलर टाइम. आई होप अब काफी क्लैरिटी हो गई है. एंड सिक्स सेंटेंस अगर हम उठाते हैं तो माई फादर कम्स बैक होम dash midnight. In midnight? Okay. Bhavna ji has written in midnight. See, in midnight की वजह अगर आप मेरे को ध्यान से सुनिए तो midnight means रात के 12 बजे. जैसे सुबह के 12 बजे को हम नून कहते हैं, सी रात के 12 बजे को हम midnight. तो अगर मैंने एग्जैक्ट आपको टाइम बता दिया, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम बता दिया, तो वहां पे क्या आना चाहिए? My father comes back home very nice at midnight. वो रात के 12 बजे लौटा. फाइन. लेट्स मूव ऑन फर्दर. एक ये कंफ्यूजिंग सा था ना, इन, ऑन एंड एट. ऐसे अगर मैं सिंस एंड फॉर उठाती हूँ, समझ नहीं आता मामा, कभी सिंस लिखना पड़ता है, कभी फॉर. वो क्या होता है? लेडीज भी कंफ्यूज होते हैं यार. मेनी ऑफ अस गेट कंफ्यूज्ड. सो अगर मैं बताऊं ना कि सिंस वही यूज करना है जहां आप पॉइंट ऑफ टाइम जानते हो पास्ट में, पर्टिकुलरली वो टाइम जानते हो पास्ट में. जैसे कि अगर आपसे पूछें कि आप कब से मैरिड हो, तो वी हैव बीन मैरिड सिंस 2000. सी, पे अटेंशन हियर, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा है एग्जाम्पल, ताकि आप कोरिलेट कर लो कि वी हैव बीन मैरिड सिंस 2002. तो 2002 आपको ईयर बता दिया है. बट जब फॉर यूज करना होगा ना, तो हमें वो ड्यूरेशन, वो पीरियड पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट? आप अपने हस्बैंड से पूछ के देखना, फॉर हाउ लॉन्ग हैव वी मैरिड. बच्चे तो फटाफट कैलकुलेट कर लेंगे, हस्बैंड्स पहले तो साल याद करेंगे. तो सिंस वी आर मैरिड सिंस 2002 और 2025 चल रहा है, तो 25 में से अगर मैं 2 माइनस करता हूँ इन 2002, सो क्या नहीं, तो 23 ईयर्स हो. तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ी, तो तब हम बोलेंगे we have been married for 23 years. वो पूरा कैलकुलेट करना, राइट? और दोनों डेट्स पास्ट की. फाइन. नाउ लेट्स से मॉर्निंग में अगर मैं बोलूं कि सिंस मॉर्निंग, वो एक बड़ा टाइम है, वो पर्टिकुलरली पता है कि मॉर्निंग का कौन सा टाइम होगा. वर्कशॉप अगर हम बात करें, वी आर इन द वर्कशॉप और वी आर अटेंडिंग द वर्कशॉप सिंस 3:30 PM. है ना? सिंस 3:30 PM से कर रहे हैं, मैंने टाइम बता दिया आपको पर्टिकुलरली. बट हाँ, अगर अब आपको कैलकुलेट करना पड़े कि अब 4:22 हो गए हैं, तो पिछले कितने मिनट से मैं क्लास अटेंड कर रही हूँ, तो वो आपको कैलकुलेट करने का कि वी आर अटेंडिंग द वर्कशॉप फॉर लास्ट सो मेनी मिनट्स. oops, a lot we have covered, and I think only few more points are there to be covered, so don't worry, the time थोड़ा सा exceed कर जाए, हल्का सा. नेक्स्ट कंफ्यूजिंग प्रेपोजिशन ना बिसाइड और बिसाइड्स की हो जाती है. मम्मा एक ऐसी तो लगाया था, मैम ने उसकी वजह से पूरा मेरा ब्लैंक गलत कर दिया या पूरी स्टेटमेंट गलत कर दी. डियर, द मीनिंग चेंजेस कंप्लीटली, तभी तो रॉन्ग किया. सी, बिसाइड अकेला विदाउट एस का मतलब होता है नेक्स्ट टू, बिल्कुल अगले वाला, सॉरी बिल्कुल नेक्स्ट टू, साथ वाला, है ना? साइड वाला बोलो या साथ वाला बोलो, साइड वाला, तभी तो वर्ड बना है बिसाइड. या साइड वाला अगर ले लो, एग्जाम्पल में लेंगे कि कैन यू सी दिस एलिफेंट, इफ वी जूम इन लिटिल बिट, दिस एलिफेंट इज सिटिंग, या द एलिफेंट सैट बिसाइड द चेयर. चेयर के साइड में है, बिसाइड्स द चेयर नहीं होता. लेडीज, आई करेक्ट यू टू हियर, बिसाइड्स नहीं होता, वो बिसाइड द चेयर होता है, चेयर के साइड में है. हाँ, बिसाइड्स लगाने का मतलब क्या होता है जब हम बोलते हैं एक्सेप्ट, इसके अलावा, ठीक है? इन एडिशन टू मीन्स
और इसके साथ साथ मेरे पास क्या है, तब बिसाइड्स लगाते हैं। जैसे कि बिसाइड्स यू आई डोंट ट्रस्ट एनीवन, आपके अलावा, एक्सेप्ट यू जैसे बोलते हैं ना, तो बिसाइड्स यू आई डोंट ट्रस्ट एनीवन। नेक्स्ट इज आई हैव अ ब्लू पेन बिसाइड्स अ रेड पेन, मेरे पास एक ब्लू पेन के अलावा, मीन्स इन एडिशन टू, और आई हैव अ ब्लू पेन बिसाइड्स अ रेड पेन, तो रेड पेन के साथ साथ या ब्लू पेन के साथ साथ मेरे पास एक रेड पेन भी है। तो आई थिंक एक बिसाइड्स और बिसाइड के बीच का डिफरेंस अब क्लियर हुआ। एक आपकी पोजीशन है और एक आपका एक्सेप्ट और इन एडिशन थोड़ा सा चॉइस को बता रहा है। फाइन, नेक्स्ट इज आई एम अगेन ओपनिंग द सस्पेंस, prepositional verb. See, this is last but not the least preposition we are picking up. ये थोड़ी डिफरेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि preposition के साथ verb लग गया, राइट? और जब वो preposition के साथ verb कंबाइन होता है, मीनिंग भी चेंज हो जाता है। We have seen many examples of it, और मैं कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे उठाना चाहूंगी कि preposition जब किसी या वर्ब किसी प्रेपोजिशन के साथ लगता है तो कैसे चेंज होता है मीनिंग। लाइक हैंग, इफ आई टेक, हैंग मीन्स टांगना होता है ना, इट इज अ वर्ब, एक्शन कर रहे हैं ना, हम हैंग कर रहे हैं। बट अगर हैंग के साथ हम इन लगा देते हैं तो बोलते हैं ना हैंग इन, मतलब बी डिटरमाइंड, छोड़ो मत, यू कैन डू इट, जस्ट हैंग इन, यू कैन डू इट। बट अगर हम हैंग के साथ अगर मैं कुछ और प्रेपोजिशन लगा देती हूँ, जैसे आउट, तो लेट्स हैंग आउट, है ना, चलो घूमने चलते हैं, मम्मा घर पे प्लीज डोंट डू दैट, आई जस्ट केम आउट ऑफ माय माउथ सो आई सेड इट, लेट्स हैंग आउट, आज घर पे कोई नहीं है। मैम सलमान खान का एक वो गाना था ना, हैंगओवर। वो भी आएंगे, यू गॉट माय पॉइंट राइट कि हाँ, एक ओवर प्रेपोजिशन लग गई वर्ब के साथ तो हैंग ओवर बन गया, वेरी राइट। हैंग ऑन मीन्स जस्ट हैंग ऑन, जस्ट वेट, कीप पेशेंस, उस पे भी आते हैं। Same Devishida ma'am has said, ki hangover, we know the meaning, and kids are there with us, so I don't want to reveal, separately the meaning of hangover. So wo bhi correct hai ma'am. That is also very much correct. Next example अगर हम उठाते हैं ना maid का, तो बना, ये maid वो वाली maid नहीं है, MAID वाली, काम वाली वो नहीं है, maid means बनाया हुआ, that is verb, वो noun हो जाता है MAID, right? And for such more, clarity now, verb and all that, keep watching our, videos. आपको videos, workshops, तो आपको ज़्यादा clarity मिलेगी and you will be able to rectify your mistakes here and then. ठीक है? जो छोटी छोटी हम करते रहते हैं। Made के साथ अगर मैं off लगा देती हूँ ना, तो made off मतलब जैसे कि अगर एक डायरी है, that is made of pages, है ना, मैंने पेजेस उठाए और पिन करते 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 वो डायरी बना दी, तो ना उस पेपर ने अपनी स्टेट चेंज की, ना फॉर्म चेंज की, वो डायरी के अंदर जाके सीधा प्लेस हो गया, तो मेड ऑफ। बट अगर एक प्रेपोजिशन में लगाऊंगा फ्रॉम उसके साथ, तो मेड फ्रॉम, ये ना एक डाउट होता है सब बच्चों को, स्पेसिफिकली लेडीज को भी, कि मैम मेड ऑफ लगाएं कि मेड फ्रॉम लगाएं। अगर वो चीज की स्टेट, उसकी फॉर्म सेम रहती है, लाइक पेपर 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 पेपर, डायरी बन जाती है। बट हाँ, अगर मैं ट्री को कट करके, है ना, ट्री को कट करके, इतने मोटे ट्री को कट करके पतला सा थिन सा पेपर बना देती हूँ, तो हम तब क्या बोलेंगे? कैन यू प्लीज गेस? पेपर इज डैश फ्रॉम ट्री और वुड। पेपर इज मेड, come on, you are I can see only one answer to, yeah, From. made from paper, sorry, wood. मैम अगर हम किसी डिश के बारे में बात करें, लेट्स से कॉटेज चीज इज Yeah. मेड फ्रॉम आएगा या ऑफ आएगा? कॉटेज चीज किससे बनी है मैम? मिल्क से बनी है ना, मीन्स कॉटेज Yes. चीज इज पनीर, अगर हम बोले जिसको, तो वो मिल्क से बना है। बेचारे ने, मिल्क वाज लिक्विड और हमने उसकी फॉर्म चेंज कर दी, उसको सॉलिड पनीर बना दिया, तो दैट वुड बी मेड फ्रॉम, उसने अपनी स्टेट चेंज कर ली है, हमने मिल्क को एज सच लिक्विड नहीं रखा है ना। दिस रिमाइंड्स मी कि जब पनीर और पालक मिक्स होते हैं, तो वो पनीर लेकर आए
पालक लेके आए, मम्मा ने वही एज इट इज हमें खिलाई, मतलब पालक को मैश करके बनाया तो वो पालक ही है, और पनीर सॉलिड का सॉलिड ही है। तो पालक पनीर इज मेड ऑफ पालक एंड पनीर। पनीर। तो फ्रॉम नहीं करना वहां पर, चेंज नहीं हो रहा। आई नो दैट you are getting more curious about many prepositions and verbs, that is prepositional verb. I can see. Thanks for giving more examples also. And yeah, when you use it in your day to day routine ना, तो आपको याद आते रहते हैं। अगर एक एग्जांपल और ले लें फाइट का, तो एक लड़ना होता है, फाइट वो वर्ब है, वो एक्शन है। पर अगर मैं बोलूँ ना फाइट, फाइट लड़ना नहीं है वैसे, बट अगर मैं एक ले लेती हूँ इसके साथ लगाऊं फाइट, आई थिंक आई एम नॉट एबल टू राइट, या फाइट ऑफ, है ना, फाइट ऑफ और फाइट फ्रॉम, आई थिंक दिस, या फाइट टू, सॉरी, फाइट ऑफ फाइट फॉर भी कर लेंगे कवर, बट फाइट टू क्योंकि बहुत सारी लग सकती है ना, वर्ब्स प्रेपोजिशंस तो बहुत सारे लगा सकते हो। आप खुद लगा के देखना घर में, मम्मा इसका तो मीनिंग चेंज हो गया, ये तो कुछ और बन गया। ऐसे फाइट टू के लिए अगर हम बोले तो आई हैव टू फाइट, ठीक है, मुझे मतलब फाइट टू अचीव दैट गोल, आई हैव टू फाइट या फाइट टू अचीव दैट गोल, है ना। और फाइट फॉर क्या बोलते हैं, यू हैव टू फाइट फॉर योर राइट्स। एक हो गया के लिए और दूसरा टू है, तो मीनिंग चेंज हो रहा है जब हम एक वर्ब के साथ प्रेपोजिशन को लगाते हैं। फाइट मीन्स अकेला, फाइट फॉर मीन्स अपने राइट्स के लिए लड़ना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एग्जाम्पल जो हम उठा रहे हैं दैट इज लुक। वर्ब है ना देखना, लाइक यू आर लुकिंग एट द स्क्रीन ना, तो लुक इज वर्ब, और इसके साथ अगर मैं लगा दूं लुक एट, तो मम्मा कहेंगी सब छोड़ो छोड़ो, लुक एट द स्क्रीन, उस तरफ देखो, फाइन। सो आप इसी से एनालाइज कर सकते हो कि एट, ऑन, इन और भी जगह यूज होता है, एंड मैम हैज गिवन अ ग्लिम्स और एक हिंट दी है कि वो प्लेस और मूवमेंट वाली प्रेपोजिशन से कि हम और कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। लाइक आई गेव यू द एग्जांपल ऑफ थ्रू, जस्ट गो थ्रू दिस चैप्टर थरल, है ना, तो उसमें अच्छे से नॉलेज लेते हुए क्लियर करो, निकलो। लुक आफ्टर, लुक आफ्टर मीन्स एज यू आर लुकिंग आफ्टर योर किड्स, मीन्स देखभाल कर रहे हो, उस टाइम लुक एट नहीं कर रहे हो, उनकी देखभाल कर रहे हो, उनकी ग्रूमिंग कर रहे हो। सो लुक आफ्टर, सो मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो गया ना। सो दिस वाज जस्ट प्रेपोजिशनल वर्ब, और कुछ नहीं है। ऐसे और आपको एग्जांपल्स चाहिए तो आई सेड ना, बी रेगुलर विद योर सेशंस, और डाउट्स को होंगे तो फॉर श्योर आपके ट्रेनर्स क्लियर करते रहेंगे। एंड किड्स, ऑल द बेस्ट. This was all from my end. Yeah, any queries if we have very special query or anything, I can't see. Right? Ma'am, I don't think ladies have questions left. मेरे Right. पास परमजीत जी का एक बहुत अच्छा रिव्यू आया है। थैंक यू इतना क्लियर करने के लिए, बहुत कंफ्यूजन था। Oh wow, thank you so much and it's my pleasure and honor कि मैं specifically ना मैम एग्जाम से पहले क्लियर कर पाई हूँ एक टॉपिक, you know it makes a difference sometime. तो hopefully ऐसा और होता रहे. And really, I wish, yeah. Yeah, I just want to talk to Miss Indu over here. She was, since starting she was there. So, what's your name, dear? Ma'am Ananya. So, Ananya, did you enjoy today's class? Yes, ma'am. That's great. And also, I hope आपके doubts भी clear हो गए होंगे मैम के साथ आज. Yes, ma'am. But ma'am, I have a doubt. I didn't Okay. understand besides. Besides, okay. मैं एक सेकेंड लूंगी क्लैरिटी, बिकॉज ऐसे तो बहुत डाउट्स होंगे, हम ले नहीं पाएंगे अभी। बट बिसाइड अगर एस लग जाता है ना डियर, तो इसके अलावा बोलते हैं, एक्सेप्ट, या बोल देते हैं इन एडिशन टू। अगर मैं बोलूं कि आई हैव, फॉर्चुनेटली आई हैव रेड पेन और ब्लू पेन, है ना, मेरे पास ब्लू पेन के अलावा एक रेड पेन भी है, तो वो हो गया बिसाइड। अगर मैं दोनों को एक साथ ऐसे रख देती हूँ ना, तो ब्लू पेन बिसाइड हो गया, उसके साइड में आप, तो तब मेरे को एस नहीं लगाना। जब कोई चीज किसी के साइड में है तो एस नहीं लगाना। हाँ, ये बोलना है कि मेरे पास और भी है, और भी है, और भी है, तो वो हो गया बिसाइड्स, तब हमने एस लगाना है। Wonderful. Glad she asked it.
and we वंडरफुल एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप सभी लोग इतने क्यूरियस है, इतने एक्साइटेड थे. ऑल्सो आई होप आप सभी को काफी मजा आया होगा. मैम आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास कमेंट्स की बौछार आ गई है यहाँ पे. एंड एवरीवन इज लविंग द सेशन. सो मैं सभी लोगों से बोलना चाहूंगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपके भी ऐसे फ्रेंड्स, आपके भी फैमिली मेंबर्स ऐसी चीजें और सीखते रहें, प्लीज आप उनका नंबर हमारे पास में यहाँ डालिए. And if you want to continue learning and attending such insightful workshops, please put your number over here and our team will contact you and you can also attend and come this fun and exciteful workshop here with us. Thank you so much once again, Divya ma'am. And I just want to give you a little token of appreciation on the behalf of Skill Ninja Academy that you. So I think Divishita, this thing I would take it from Yes, you here. absolutely, ma'am. Absolutely. So, hi everybody, Mandeep this side. I'm the senior manager with Skill Ninja and lovely audience today. So, thank you so much everybody for joining. And I could see how thoughtful you were in answering the questions which Divishita and Divya were asking to you. And you all were into the screen when she was teaching you. I can see Divya, you have got your charm on everybody sitting over here, and they were all through you. सबको इतना मजा आ रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा. मैंने एक भी पॉइंट मिस नहीं किया because I think preposition was something which even I wanted to clear few of the doubts which I was having since my childhood. So I think today Divishita and Divya, you both have helped us to get into the structure of prepositions, because English में जो grammar है दैट इज अ कॉन्सेप्चुअल थिंग, वो कॉन्सेप्ट्स के बिना आ ही नहीं सकती. तो हमारी कोशिश यही है स्किल निंजा में कि हम आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें और ऐसी मंथ में एक आपके लिए एक ऐसी कॉन्सेप्चुअल वर्कशॉप लेके आए जिससे कि आपके इंग्लिश के ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो. और उससे अच्छा दिविशिता और दिव्या से बेटर और कौन हो सकता था. सो दिव्या, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर कंडक्टिंग सच एन अमेजिंग वर्कशॉप. Kudos to your hard work. So this certificate truly belongs to you, Miss Divya, for conducting such an amazing workshop for us and all our students of Skill Ninja Academy. And we are looking forward for more such workshops from your side. And congratulations to the team. And thank you so much once again, the family of Skill Ninja, for coming and joining us in this wonderful workshop. And of course, if you have any other kind of suggestions, anything else you want us from us, आपको कोई ऐसी वर्कशॉप चाहिए हमारी तरफ से कि मैम इंग्लिश की इस टॉपिक पे वर्कशॉप प्लीज रखिए, तो प्लीज पोर इन योर आइडियाज टू अस थ्रू योर ट्रेनर्स. वी विल डेफिनेटली ट्राई टू हैव अ वर्कशॉप ऑन द सेम. एंड मैं कमेंट सेक्शन में वेट कर रही हूँ कि दिविशिता एंड दिव्या मैम के लिए कितने लाइक्स, हार्ट और कैसे फीडबैक आ रहे हैं. राइट, सो कांग्रेचुलेशन ईच वन ऑफ यू. मैम यू वोंट बिलीव, दिव्या मैम का ना जादू इतना चढ़ गया है सब पे कि सभी लोग थैंक यू बोल रहे हैं. एंड आई होप कि वंस अगेन शी विल कम एंड एंटरटेन एंड एंगेज आवर ऑडियंस वंस अगेन विद अस. Definitely, she will. she's a wonderful asset of Skill Ninja Academy. और आप सबको कैसी लगी हमारी वर्कशॉप जरूर बताइए. और इस रिपब्लिक डे पे have a commitment to yourself that we also want to be republic in our thoughts, in our speaking, in our decision making. और Skill Ninja इसी तरह आपके लिए ऐसे impactful sessions लेके आता रहेगा ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें. कहीं हम जाने ही नहीं देंगे आपको. राइट. ओके, थैंक यू सो मच. पब्लिक Yeah, I would want to take a moment. Yes. Apart from I am being partial, along with my ladies, this heart and this emojis for my kids. Those who were very attentive, and specifically they have gained knowledge. So kudos to them also. Yes. So wonderful. So glad to see all the little champs sitting over here and learning. So this time we want you should get full marks in your grammar test. Okay. Absolutely. All right, so रिपब्लिक डे की अगर आप लोगों ने बात करी आप है, मुझे गिव अवे के बारे में भी कुछ बता रहे थे जो हमने हमारा ma'am. सोशल मीडिया पे हमारा कोई कंपटीशन चल रहा है. राइट, आई थिंक कुछ लोगों को उसकी क्लैरिटी नहीं है, तो आप एक बार दोबारा से बताएंगे बिकॉज इवन आई वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस गिव अवे कंपटीशन. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So we are having this special giveaway, and this is a Republic Day giveaway. What you need to do, you need to follow our social media account. अब वो कौन सा अकाउंट है आपके ट्रेनर्स ने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिया है. स्टिल अगर आपको वो नहीं मिला है तो मैं अभी चैट बॉक्स में आपके साथ वो शेयर कर दूंगी. एंड व्हाट यू नीड टू डू, you need to follow our page and then you have to make any dish.
कोई सी भी सिंपल सी डिश चलेगी. You need to click a picture of that dish and you need to post it on the comments, and then you need to write Skill Ninja Republic Day dish. How you need to do it? This is the page that you will receive. आप नीचे जाके देखिए, आप कितने सारे लोगों ने ऑलरेडी कितनी सारी डिशेस यहाँ डाल दी है. सो आई होप आप सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो, एंड आपको यू विल डेफिनेटली गोइंग टू विन सम कैश प्राइजेस, सम वाउचर्स. सो बने रहिए इसमें हमारे साथ में, एंड 27 से पहले पहले प्लीज इस गिव अवे में पार्टिसिपेट कीजिए. थैंक यू सो थैंक मच. यू सो मच. मैं भी बनाऊंगी, पोस्ट जरूर करूंगी, बट डोंट टेस्ट इट, ओके? अरे मैम, You have an opportunity to win without giving any taste to the dish also. नहीं, I know my ladies are expert. I was just talking about me. तो मैं भी बहुत eager हूँ मैम इसके लिए, अपनी पिक को पोस्ट करने के लिए. And I think link is there in the comment section. yes, Thank you so yes. much for. thank you. ठीक है सब. Thank आई you once थिंक again, ma'am. दुविशिदा, हमें सबको ये भी बताना है कि हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो, लाइक एंड सब्सक्राइब करें. एंड दिस सैटरडे ऑल्सो वी आर कमिंग अप विद एन अमेजिंग वर्कशॉप, बिकॉज फेब्रुवरी का मंथ है मंथ ऑफ लव एंड अफेक्शन, है ना, क्योंकि ये है वैलेंटाइंस का मंथ. तो हम इस वैलेंटाइंस में आपके साथ वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, बिकॉज वैलेंटाइंस फ्रेंड्स के साथ भी होता है, बच्चों के साथ भी होता है, पेरेंट्स के साथ भी होता है. तो इस वैलेंटाइन क्यों ना कुछ नया सीखे स्किल निंजा के साथ. सो वी हैव अ स्पेशल DIY वर्कशॉप जहां पर हम आपको अपने लव्ड वंस के लिए स्पेशल एक आप एक हैम्पर बनाएंगे, लव हैम्पर फॉर योर फैमिली मेंबर्स, और खुद बनाएंगे आप. और वो कैसे बनाएंगे वो हम आपको सिखाएंगे नेक्स्ट वर्कशॉप में. ठीक है, तो वो वर्कशॉप भी बिल्कुल भी किसी ने मिस नहीं करनी है, और बच्चे भी ज्वाइन करेंगे, बिकॉज चिल्ड्रन आर मोर क्रिएटिव देन द एडल्ट्स. सो आई वुड रिक्वेस्ट अगेन ऑल द मॉमी सिटिंग ओवर हियर, always make your children attend our workshops. Okay. Thank you so much, Mandeep ma'am. Thank you so much once again, Divya ma'am. And a big thank you to my audience. Thank you so much आज आने के लिए एंड एंड तक बने रहने के लिए. और अगर आपको लगता है आपके पास भी कोई टैलेंट है, आपके पास भी जुनून है कुछ करने का, तो प्लीज आगे आइए एंड हमारे साथ में आप भी वर्कशॉप्स ले सकते हैं. किसी भी फील्ड में हम वी वेलकम ऑल द टाइप्स ऑफ फील्ड ओवर हियर. तो प्लीज हमारे पास आइए, अपने ट्रेनर्स को बताइए इफ यू आर एबल एंड केपेबल टू टेक वर्कशॉप्स विद अस. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद यू. Thank you so much once again, and this is Divishada signing off.